नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। आज बात करेंगे भारत चीन संबंधों की। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2020 से लेकर अभी तक वर्ष 2022 आधा वर्ष समाप्त हो चुका है। भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो अभी भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में बने हुए हैं। कारण हम सबको ज्ञात है, हम सब विगत है कारणों से। जून 2020 का वो मंजर कौन भूल सकता है जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे और देश ने अपने कई बहादुर सैनिकों को खो दिया था। इसी संदर्भ में आगे की चर्चा ये है कि अभी एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, प्रेस वार्ता संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को ये जानकारी दी कि भारत और चीन के बीच में अभी भी स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस उम्मीद के साथ 15 स्तर की कमांडर वार्ता संपन्न हो चुकी है या हुई है, उससे सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद तो है, लेकिन उस स्तर पर सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन हाँ, तब भी डॉक्टर एस जयशंकर का ये कहना है कि हम पॉजिटिव हैं, हम सकारात्मक हैं और कुछ बेहतर होगा। विस्तारवादी चीन की तरफ से अभी भी बॉर्डर और सीमा एलएसी के पास से अपनी टुकड़ियां पीछे नहीं की गई है, जिस रूप में भारत उनसे मांग कर रहा है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पर भी टिप्पणी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही चीन अपने सैनिकों को पीछे नहीं लेता है तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आप जानते हैं, भारत और चीन के बीच में आयात और निर्यात लगभग 3000 करोड़ रुपए का है और भारत के अंदर बनने वाले कई प्रोडक्ट्स, कई उत्पादों के लिए जो कच्चा माल है वो चीन से आता है। तो भारत की अभी भी निर्भरता बहुत हद तक चीन पर बनी हुई है, लेकिन चीन को भी पता है कि चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और आज के समय में जो विदेशी नीतियां हैं, कोई भी देश जो अपनी विदेश नीतियां बनाता है वो बाजार को देखकर ही बनाता है। तो चीन एक अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर दबाव तो बनाना चाहता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चीन वो विषय खुलकर कह नहीं सकता, क्योंकि आज की विदेश नीति बाजार पसंद हो गई है, उपभोक्तावादी हो गई है, जिसके कारण से चीन भी एक प्रत्यक्ष दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं, और भारत भी चाह रहा है कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से इस मसले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि भारत विश्व स्तर पर इस बात के लिए जाना जाता है कि हम पूरे देश में शांति चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से कह चुके हैं कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। तो भारत अपने चरितार्थ को सार्थक करते हुए वार्ता पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन अपनी विस्तारवाद नीति और भारत को एक बाजार के तौर पर देखते हुए खुले तौर पर अपने सैनिकों को पीछे भी नहीं ले रहा और खुले तौर पर जंग का ऐलान भी नहीं कर रहा। और एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में भारत की एक मजबूत पकड़ है और ताइवान से अभी चीन का मनमुटाव चल रहा है, अमेरिका बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। तो चीन अभी, अगर इस तरीके से समझा जाए कि युद्ध के लिए उतने व्यापक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन स्थितियां डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिस रूप में अपनी बात कही कि स्थितियां तनावपूर्ण है और स्थितियां 2020 से 2022 तक बहुत हद तक सुधरी नहीं है, लेकिन कमांडर स्तर की वार्ता जो 15 राउंड हो चुकी है, 15 दौर की कमांडर स्तर की वार्ता जो संपन्न हो चुकी है, उसके बाद दोनों ही देश सकारात्मक हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी मझधार में फंसी हुई हैं। अब देखना यह है कि विस्तारवादी नीति को अपनाने वाले चीन को बुद्ध का देश भारत किस रूप में कूटनीतिक तरीके से पटखनी देता है। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।